सोचिए दोस्तों, यदि आपने गलती से कोई रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लिया है और डिपार्टमेंट की नोटिस आने से पहले ही आपने उस आईटीसी का पेमेंट कर दिया है, तो क्या डिपार्टमेंट एससीएन जनरेट करके क्या आपसे वह टैक्स द्वारा वसूल कर सकता है? ऐसा ही मामला हमें दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू और गुजरात हाई कोर्ट के थ्रू देखने के लिए मिला। आइए समझते हैं कि उस जजमेंट में क्या हुआ। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, यदि कोई रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लिया है और यदि उसका एससीएन इशू होने से पहले ही जमा कर दिया है, तो डिपार्टमेंट बिना डाटा वेरीफाई किए एससीएन जनरेट नहीं करेगा। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में अपने ऑर्डर को क्वैश कर दिया है, क्योंकि टैक्स पेयर ने एससीएन जनरेट होने से पहले ही अपना टैक्स जमा कर दिया है। तो सिंपल वर्ड्स में हम यह कह सकते हैं कि किसी सेलर ने या किसी टैक्स पेयर ने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो वो दोबारा टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे यह कैच है कि कोर्ट ने यहाँ पे यह नहीं बोला कि हर केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाएगी। यदि आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज हुआ है या फ्रॉड का एलिगेशन लगा हुआ है, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का इशू अलग से आ सकता है। तो इससे हमने क्या सीखा? यदि किसी असेसी ने गलत आईटीसी का क्रेडिट ले लिया है, तो एससीएन का वेट ना करे, वो अपने आईटीसी को रिवर्स करे या टैक्स का पेमेंट करे, जिससे उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल सकता है। क्योंकि वॉलंटरी रिवर्सल बिफोर नोटिस आज कोर्ट में टैक्स पेयर का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन रहा है। इसके बावजूद ही यदि डिपार्टमेंट एससीएन आपको जनरेट कर देता है या एससीएन के थ्रू आपकी डिमांड की जाती है या आपका आईटीसी द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट में एक स्ट्रांगली रिप्लाई फाइल करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।